नमस्कार दोस्तों, मैं भरत भूषण आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत हूँ बायोलॉजी क्लासेस भरत भूषण बायोलॉजी क्लासेस में। देखिए, आप मेरी वीडियो को पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, जो है ये अभी चर्चा चल रहा है कि जागो भारत, जागो जागो युवा हल्ला बोल। इस पर मैं आपसे कुछ चर्चा करने आया हूँ। ठीक है, आप मेरे जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, जितने भी ये वीडियो जिनके भी पास पहुंचे वो इस वीडियो को पहले शेयर करें, फिर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को फिर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और देखिए, ये वीडियो मैं जो है केवल बेरोजगारी के लिए बना रहा हूँ कि जो जितना भारत में बेरोजगार बढ़ रहा है, कोरोना तो बढ़ रहा है, लेकिन ये कोरोना के पीछे जो बेरोजगार बढ़ रहा है उसको किसी भी सरकार ने या किसी भी नेता ने या किसी भी मीडिया ने नहीं देखा कि कितना बेरोजगार बढ़ रहा है। ठीक है, मैं उसी को चर्चा में लेकर हूं कि देखिए कि अभी जागो युवा जागो कुछ भर्तियां जो है कई सालों से अटकी पड़ी हैं। ठीक है, कई सालों से अटकी पड़ी हैं जिनका पूछो मत ही। ठीक है, और उन भर्तियों को लेकर मैं आपको लेकर चर्चा में हूं। तो देखिए, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, ये देखिए, बहुत मतलब ये मानो कि जब हम सोचते हैं तो बहुत बड़ा गुस्सा आता है कि यार कि हमने जो है भर्ती 1 साल पहले दी थी और उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो तुम मानो यार, मतलब क्या चल रहा है? ये सरकार है, सरकार कर रही है या कुछ और कर रहा है? देखिए, मैं या आप कोई भी हो, मैं अपना बता दे रहा हूँ, मैं किसी भी सरकार का मतलब नहीं, न किसी पार्टी से, ना किसी सरकार से, ना मुझे किसी पार्टी से विरोधी हूँ, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन सभी पार्टियां मेरी हैं, ये मैं खुद कह रहा हूँ, सभी पार्टियां मेरी हैं और मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ। लेकिन जब युवाओं पर बात आती है तो भाई दिल गदगद हो जाता है। क्या होता है कि भाई इतने बेरोजगार युवा बैठे हैं कि जिनको पता ही नहीं, मतलब आप लोगों को नहीं पता कितने लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। ठीक है, देखिए, बहुत सारे एग्जाम जो मैं आपको बता देता हूँ, पहले एग्जाम के बारे में बता देता हूँ। देखिए, एसएससी सीजीएल जिसका, और एनटीपीसी, कौन सा? एनटीपीसी। देखो, ये एग्जाम 3 साल हो गए इस एग्जाम को फॉर्म भरे हुए, लेकिन अभी तक जो है फॉर्म का एडमिट रिजल्ट तो छोड़ो, एडमिट कार्ड ही नहीं है, परीक्षा ही नहीं हुई। ठीक है, और इनके साथ साथ देखो, ये एग्जाम मैंने नहीं दी, लेकिन मैं जिसको बता रहा हूँ, ये जो एग्जाम है सीजीपीएससी, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीएससी का। भाई सन 2019 फरवरी में मैंने फॉर्म भरा था, सब कुछ कर दिया, लेकिन अभी तक वहाँ की सरकार जो भी है वो अभी तक एग्जाम नहीं करा पाई। तो मैं बताओ, 1 साल इसकी पता फीस कितनी दी थी मैंने? इसकी भी 400 रुपये इसकी फीस दी थी। अब बताओ, 400 रुपये मैंने इसकी फीस दी है, 400 रुपये फीस दी थी मैंने, नहीं आप लोगों ने जो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने फीस दी होगी 400 रुपये। तो बताओ, 400 रुपये में जो आपने फीस दी है, भर्ती को 2000 से 2020 चल रहा है, इससे ज़्यादा हो रहा है, 1 साल से ज़्यादा हो गया। 400 रुपये का आज आप ब्याज लगा लो तो आपका कितना बैठ जाएगा? ठीक है, आप 400 रुपये, करोड़ों लाखों विद्यार्थी हैं इसके लिए जिन्होंने 400 रुपये दिए, उसका ब्याज सरकार जो खा रही है। ठीक है, वो उसको सोचना चाहिए। दूसरी चीज, ये एनटीपीसी, ये बच्चे जो देख चुके हैं, 500 रुपये फीस दे चुके हैं इसके, उसका जो भी है एग्जाम अभी तक नहीं कराया है। तो देखिए, मेरा मतलब माननीय मोदी जी से ये कहना है कि वो एग्जाम कराने पर ध्यान दें, बेरोजगारी पर ध्यान दें। ठीक है, आप देखिए, अब आपको और करना क्या है कि माननीय मोदी जी तक बात पहुंचानी। वो कैसे पहुंचानी है कि उनका चैनल मन की बात आ रहा है, आप उसको डिसलाइक कीजिए। ठीक है, वो बात, हमारी जो बात है, मेरी जो वीडियो है वो उन तक पहुंचेगी। ठीक है, और तब वो उनको पता चलेगा। भाई देखो, उनको नहीं पता कि भारत में बेरोजगारी है या नहीं है, उनको केवल इतना पता है कि भाई बेरोजगार नहीं है। उनको केवल ये पता है कि मोर हैं, कबूतर हैं, खिलौने बनाओ। अभी जो आया तो उन्होंने खिलौने और कबूतर की बात बोली। ठीक है, लेकिन मोर की बात बोली, लेकिन भाई मोदी जी, हम केवल इतना ही कहेंगे आपसे कि आप हमारी जो बेरोजगारी है उसको दूर कीजिए, यानी कि जितनी भी भर्तियां उनको क्लियर कीजिए, जिसमें सीजीपीएससी, एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल। ठीक है, और देखिए, मैं जो सुनता आ रहा हूँ
काफ़ी दिनों से कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ रही है। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की, किसकी? यूपी असिस्टेंट की, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ रही है भाई। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती मैं 1 साल से सुन रहा हूँ कि ये भर्तियाँ आ रही हैं, लेकिन अभी ना तो कोई विज्ञापन है ना कोई भर्ती है। हाँ, इनके जो वो इनका अखबारों में रोजाना पढ़ता हूँ, जो डॉक्टर वंदना शर्मा शिक्षा निदेशालय है, वो रोजाना कुछ न कुछ निकालती हैं कि आज भर्ती आरक्षण की वजह से अटक गई। अब ये बताओ आरक्षण कहाँ से आ गया? असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, क्या पहले कभी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हुए हैं ना? तो उनमें तो आरक्षण दिया होगा आप लोगों ने, तो आप भाई आरक्षण को क्यों बीच में ला रहे हो? कोई भी मुद्दा है तो आप उसे बिल्कुल क्लियर करिए, ठीक है। मेरी सरकार से और आप लोगों से यही विनती है कि आप जो मेरे साथ आइए, कि आप जो आइए और ये युवा अल्लाह बोला जिसमें युवा जागो, युवा जागो, युवा जागो, आप सभी लोग जाओ। देखिए छात्रों, देखिए विद्यार्थियों, देखो व्यूअरों, अगर आज आप नहीं जागे ना, आज आप अगर नहीं जागे तो आप सोते रहोगे। आपसे अच्छे तो हमारे जो पूर्वज थे, जो अंग्रेजों के समय थे, बहुत अच्छे थे, ठीक है, जिन्होंने कम से कम अंग्रेजों को तो भगाया था। आप कम से कम इस मुहिम के लिए तो खड़े होइए, जितने भी हैं वो इस मुहिम के लिए खड़े हुए। जो बात जो है हमारी माननीय मोदी जी तक पहुंचे, माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचे। मैं मानता हूं कि माननीय मोदी जी सर्वश्रेष्ठ पीएम है इस देश के अब तक के, ठीक है, और जो सरकार भी बहुत अच्छी है। लेकिन अब मैं जो कह रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान दीजिए कि भाई युवा अल्लाह, मतलब आप भर्ती क्यों नहीं करवा रहे? भर्ती जितनी है वो करवाओ ना, भर्ती क्यों नहीं करवा रहे? भर्ती करवाइए। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, देखिए मैं, मेरे साथ के जितने भी हैं वो इस भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का, कि भाई देखिए ये भर्ती आए और हम लगे। और देखिए इसको तो छोड़ो असिस्टेंट प्रोफेसर को, इससे पहले की जो भर्ती 69,000 भर्ती है शिक्षकों की, इन विचारों का क्या गलती भाई? इन विचारों का रिजल्ट आ गया है लेकिन विचारों की ज्वाइनिंग नहीं हुई। ये विचारे बताओ, मतलब ज्वाइनिंग की वजह से परेशान है, इतने परेशान है कि एक मित्र तो ये कहता है यार इससे तो अच्छा भर्ती ना हुई थी तो कम से कम घर वाले ये तो ना कहते कि भाई तेरी ज्वाइनिंग नहीं, कहीं दूर जाके काम कर ले, मतलब मजदूरी तो कर लेते ये लोग। अब ये लोग बेचारे मजदूरी करने लायक नहीं है, ये सोच रहे हैं कि भाई हम एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे, नियुक्ति हो रही है, अभी नियुक्ति हो रही है, लेकिन नियुक्ति भी नहीं हो पाई। तो वही सरकार को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई जितनी भी बेरोजगारी है उस बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए। कोई भी तो बेरोजगारी का कुछ भी तो इलाज होगा, ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी को इलाज ना हो, ठीक है। अच्छा दूसरी बात कि भाई देखो 12वीं पास करके जो छात्र निकलता है उसको नहीं पता होता वो क्या कर रहा है, ठीक है, उसको नहीं पता होता उससे आगे क्या करना है, इन फ्यूचर में क्या होना है, उसको तो बिल्कुल ही पता नहीं होता। लेकिन आप अब जितने भी हैं सभी सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर सभी चला रहे हैं, ये वीडियो को सभी जगह फैला दो, ठीक है। ये वीडियो जो है माननीय मोदी जी तक पहुंच जाए और वो सुने कि हाँ कोई एक शिक्षक या कोई एक छात्र, देखो मैं एक शिक्षक भी हूँ और मैं एक छात्र भी हूँ, ठीक है, तो मैं इस मुहिम को लेकर आगे चल रहा हूँ, आप मेरे साथ आगे चलिए और मेरे जो भाई हैं शिक्षक भाई वो भी आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो हम केवल माननीय मोदी जी या सरकार से यही कहेंगे कि वो हमारी जो भर्तियां हैं उनको क्लियर कराएं बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। आपकी सरकार बहुत अच्छी चल रही है ये हमें पता है, ठीक है, बहुत सारे फैसले, ये मानो इतने बहुत अच्छे फैसले हैं, 13-370, राम मंदिर, जो भी फैसला है वो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी जो भर्तियां हैं उनको कैसे करती, इन पर आप अगर अभी एक बार अगर 100% में से अगर 25% भी अगर इन पर ध्यान लगा दें तो भारत का लाखों युवा रोजगार, लाखों युवाओं को क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। अरे आपने रोजगार भी कौन सा चलाया था, मजदूरी वाला रोजगार। अरे ये बताओ जो लोग पढ़े लिखे वो मजदूरी रोजगार करेंगे, पकौड़े बनाएंगे, मतलब कुछ भी है, ऐसा नहीं है। देखिए मेरी आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग जो हैं भर्ती को बनाएं, भर्ती को क्लियर करें। और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कहना चाहूँगा कि भाई ये भर्ती का मैं इंतजार करते करते थक गया हूँ कि कभी आ रही है, अभी आ रही है। तो भाई भर्ती जो भी है, जो भी भर्ती आने वाली उसको, ताकि हमारे आने के बाद, हमारे लगने के बाद किसी दूसरे युवा को भी तो मौका मिले, किसी दूसरे युवा को मौका मिले, ठीक है भाई। देखो युवाओं को मौका मिलेगा तो देश तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा तो वर्ल्ड में नाम होगा, ठीक है। तो माननीय जो है मोदी जी, सरकार जी, सबसे मेरे यही कहना है कि आप जो है भर्ती को क्लियर कराइए। और जो मेरे छात्र या व्यूअर जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि माननीय मोदी जी तक ये वीडियो पहुँचे। और
जागो युवा जागो, जिसमें मोदी जी का मन की बात जो चल रहा है चैनल मन की बात, मोदी जी रोज कहते हैं मन की बात में आप इसको डिसलाइक कीजिए, क्या कीजिए, डिसलाइक कीजिए, तभी ये वीडियो उनके पास तक पहुंचेगी, तभी उनका देखिए न्यूज चैनल वाला, न्यूज चैनल यानी मीडिया आपको कुछ नहीं दिखाएगी, मीडिया के भरोसा बिल्कुल छोड़ दीजिए, मीडिया तो आप ये मानिए बिक चुकी है, मीडिया को मैं क्या बताऊं, मीडिया मैं 2 महीने से जब भी कोई भी चैनल खोलता हूं, इंडिया न्यूज आज तक कोई भी यूपी स्टेट मतलब कोई भी चैनल खोल लूं, केवल एक ही खबर देखता हूं कि रिया चक्रवर्ती, कौन सी चक्रवर्ती भाई, रिया चक्रवर्ती, अरे यार रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने पकड़ा, सीबीआई ने 8 घंटे पूछताछ की, 7 घंटे पूछताछ की, अरे भाई मुझे क्या करना या आपको क्या करना रिया चक्रवर्ती से, जिनको करना है उनको बताओ ना, रिया चक्रवर्ती के साथ ये हो रहा है, और रिया चक्रवर्ती हर वक्त रिया चक्रवर्ती की न्यूज चलती है भाई, और मतलब मीडिया के वालों के पास तो कुछ है नहीं भाई, तो मीडिया आपकी बात को नहीं पहुंचाएगी, आपकी बातों को केवल ये सोशल मीडिया पहुंचाएगी, सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये भी जो भी आपके पास उसमें इस वीडियो को अपलोड कीजिए, ठीक है, ये बात आपको पहुंचाएगी, मीडिया नहीं भाई, मीडिया को रिया चक्रवर्ती से फुर्सत मिल जाए वो ही जानो, ठीक है, उसके पास तो और आगे तरह फालतू की बातें रहती हैं, तो मीडिया को तो भरोसा छोड़ दीजिए, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को आगे पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, मैंने जो भर्तियों के बारे में बताया है वो सारा डाटा जो आपको भी पता होना चाहिए कि ये जो भर्तियां हैं, देखो जितने भी छात्र बीए बीएससी कुछ भी कर रहा हो, सरकारी जॉब तो सभी को चाहिए भाई, ठीक है, अगर सरकारी जॉब चाहिए तो भाई भर्तियां होंगी तभी तो आपको मिलेंगी, अगर आपसे आगे वाले जो बच्चे हैं वो अगर लग गए होंगे तभी तो आपका नंबर आएगा, आपका नंबर कैसे आ जाएगा जब आगे वाले बच्चे नहीं लगे, तो हैं आपका नंबर कैसे आ जाएगा, बताओ आप मुझे बताओ कि आपका नंबर कैसे आ जाएगा, जब आपसे आगे वाले जो बच्चे हैं जो 5 साल आगे पढ़ रहे हैं वो पहले लगेंगे या आप पहले लग जाओगे, आप पहले लग भी जाओगे तो भर्तियां नहीं करेंगे तभी तो लगोगे, कैसे लगोगे, भर्तियां क्लियर होंगी तभी तो लगोगे, तो भाई भर्तियां क्लियर कराने के लिए ये मुद्दा है, ये मुद्दा माननीय मोदी जी तक पहुंचना चाहिए, ठीक है, जितने भी चैनल जितने भी यूट्यूबर हैं, मैं भी देखो मैं भी उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप भी अपने सब्सक्राइबरों से बोलिए वो एक वीडियो बनाएं और सब्सक्राइबर उस जो है डिसलाइक करें, ठीक है, मैं अपनी जितने भी यूट्यूबर हैं मैं उन सबसे कहना चाहूँगा कि भाई एक वीडियो बनाइए और जो है ये वीडियो वहाँ तक मीडिया का भरोसा ना कीजिएगा, ठीक है, इसी के बाद मैं अपनी बारी को विराम देना चाहूँगा, मैं जो है यही बात कहना चाहूँगा, देखिए गुस्सा बहुत आता है, ये मानिए कि जब ये सुनते हैं कि भाई बेरोजगारी, भाई बहुत गुस्सा आता है, हम ठीक है हम रोजगार हैं लेकिन हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो शिक्षक साथ के हैं वो तो बेरोजगार हैं, ठीक है, और भी बेरोजगार हैं, आज देखो छात्रों, आज आपके साथ शिक्षक खड़े हैं, आज विद्यार्थियों आपके साथ शिक्षक खड़े हैं, आप आज आगे आइए, हमारे साथ चलिए, आपकी और हमारी जीत आवश्यक होगी, जरूर होगी, ठीक है, जय हिंद जय भारत।